विधानसभा चुनाव के बाद आजसू पार्टी एक बार फिर से चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस बार मैदान में उतरने को तैयार है। हमारे साथ इस वक्त आजसू के संस्थापक सदस्य प्रवीण प्रभाकर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि आजसू की क्या कुछ तैयारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है आजसू की? अभी तो विगत चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में एक ढंग से पुनर्गठन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, उसके लिए कवायद की जा रही है। अब देख रहे होंगे कि लगातार पार्टी में युवा जो हमारा विंग है, युवा आजसू जो है, उसका लगातार कार्यक्रम चल रहा है और युवाओं को लगातार आजसू से जोड़ने के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले रांची में हुआ, खूंटी में हुआ, बोकारो में हुआ, धनबाद में हुआ, मैं सुदेश जी गया था जमशेदपुर, वहाँ हुआ, घाटशिला में हुआ, हजारीबाग में हुआ, पलामू में हुआ। लगातार मिलन समारोह आयोजित करके नए जो यूथ हैं उनको आजसू से जोड़ने की प्रक्रिया अभी चल रही है। युवाओं पर तो जयराम महतो का बढ़िया पकड़ है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप जयराम से युवाओं को छीन लेंगे? देखिए, बेसिकली आजसू तो छात्रों युवाओं का ही संगठन रहा है। हम लोग भी जब छात्र युवा थे तब हम लोगों ने आजसू की स्थापना की थी और आजसू की स्थापना किसी राजनीति के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए, इस इच्छा आकांक्षा से हम लोगों ने नहीं की थी। हम लोगों का एक ही सपना था कि झारखंड बने, झारखंड का लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं, झारखंड के संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जिस झारखंड की लड़ाई को दिल्ली और पटना में जाकर सौदेबाजी करने का काम किया जा रहा था, जिस लड़ाई से सांसद विधायक पैदा हो रहे थे लेकिन झारखंड नहीं बन रहा था, उस लड़ाई को आजसू के माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया और आजसू का संघर्ष का परिणाम है कि झारखंड बना। तो आजसू हमेशा लोगों के दिलों में है और रहेगा, क्योंकि आजसू का झारखंड के निर्माण में एक अलग स्थान रहा है। जो सूर्य सिंह बेसरा एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि आजसू पार्टी के संस्थापक वही हैं। देखिए, झारखंड आंदोलन के दौर में बहुत सारे लोग आजसू से जुड़े थे, आजसू के में उनकी भूमिका रही थी। सूर्य सिंह बेसरा जी का भी उनमें से एक नाम है, लेकिन वह 95 के बाद आजसू से उनका नाता खत्म हो गया था। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे, उसके बाद जेपीपी चला रहे थे। फिर बीच में कुछ दिनों के लिए वो आजसू में आए, लेकिन उनकी गलत हरकतों के कारण केंद्रीय समिति ने उनको निकाल दिया था। तो पिछले 20-25 साल से तो कहीं भी कोई अखबार का कर्तन आप दिखा दीजिए कि आजसू के नाम पर कहीं उन्होंने कार्यक्रम किया हो। हाँ, अभी आजसू फिर से चमकने लगा है, फिर से जनता के बीच में आजसू का रुझान बढ़ने लगा, पैड़ बढ़ने लगी है, चर्चा में आजसू आ चुका है। तब फिर लोग को लग रहा है कि भाई आजसू के नाम के बिना उनका दुकान नहीं चलेगा। ये जेएलकेएम और जयराम से आजसू को नुकसान हुआ है इस चुनाव में, तो आपने आकलन किया है, तो अब क्या लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और अगले चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नुकसान के बहुत फैक्टर होते हैं और मैंने पहले भी कहा था कि आजसू का आकलन वोटों की गणना के आधार पर नहीं, उसके संघर्ष के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष, जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया आजसू ने, उसी का परिणाम है झारखंड अलग राज्य बना है। और आजसू ने समझौता विहीन संघर्ष चलाया। हमने समझौता नहीं किया, हमने नो झारखंड नो इलेक्शन का बात किया, हमने विधायक और सांसद पैदा करने की बात नहीं की, हमने झारखंड की जनता के लिए लड़ने की बात की। तो इस ढंग से आजसू की भूमिका, आजसू का योगदान, आजसू का इतिहास एक अलग ट्रैक पर है। उस ट्रैक को सिर्फ वोट के आधार पर आप गणना करेंगे तो सही नहीं होगा। आजसू, मैं बता रहा हूँ कि आजसू का रुझान, जो विगत इलेक्शन था 2024 का, उसमें तो जो वर्तमान हेमंत सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसने तो लोक लुभावन नारों, फ्री बीज के नारों के साथ चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान पूरे राज्य में एनडीए को हुआ। संथाल परगना में भी हुआ, पलामू में भी हुआ, कोल्हान में भी हुआ, उत्तरी दक्षिण छोटा नागपुर मंडल में हुआ। ये नहीं कह सकते हैं कि कोल्हान में हुआ, कोलांचल में हुआ तो कोल्हान में नहीं हुआ, सब जगह नुकसान हुआ। अच्छा, एक चर्चा बीच में थी कि सुदेश महतो पश्चिम बंगाल का रुख करने वाले, वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सब तो यही लोग, ऐसे लोगों की करतूत है, जो लोग कहीं ना कहीं बार बार आजसू को छवि खराब करने के लिए, आजसू की छवि खराब करने के लिए, आजसू के संघर्ष को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए इस ढंग की खबरों को
आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं उस खबरों को प्रोजेक्ट करते हैं। सुदेश महतो जी भी पहले कह चुके कि झारखंड के लीडर हैं वो, और झारखंड में आजसू एक एस्टेब्लिश संगठन है, तो झारखंड का हमारे लीडर दूसरे स्टेट क्यों जाएंगे। मुझे तो जो खबर प्रोजेक्ट कर रहा था और जहाँ से खबर आई वो समझ भी नहीं आया कि मतलब इसका कोई और छोर नहीं है इस खबर का। सुदेश महतो जी झारखंड में है और झारखंड में सशक्त नेतृत्व दे रहे हैं, और यही कारण है कि बार बार चर्चा में रहते हैं, लोगों के निशाने पर रहते हैं, लोग उनको खींच कर गिराना चाहते हैं, बार बार गिराना चाहते हैं, लेकिन बार बार सुदेश जी और आजसू फिर लोग देखते हैं कि उठ के खड़े हो चुके हैं। तो ये विरोधियों की साजिश है इस ढंग के खबरों और इस ढंग के चीजों को चलाना। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।